नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। स्कूल निदेशक की दबंगी का चरम, किराया हड़प कर अब रिवॉल्वर के दम पर मकान कब्जाने की कोशिश कर रहा। गयाजी शहर के रेड क्रॉस के सामने प्रोफेसर कॉलोनी, साईं मंदिर के पास, डॉक्टर रतन कुमार अस्पताल के बगल में चल रहे हंसराज पब्लिक स्कूल के निदेशक मनीष रुखियार की दबंगी अब खुलकर सामने आ गई है। एक और जहां शिक्षा के नाम पर यह व्यक्ति खुद को समाज सेवी बताता है, वहीं दूसरी ओर बुजुर्ग मकान मालिक को धमकी देकर उनका हक मारने में जुटा है। जमशेदपुर के कदमा निवासी और गया के सम्मानित नागरिक राकेश रंजन सिंह पुत्र स्वर्गीय बलिराम सिंह ने खुलासा किया है कि स्कूल संचालक ने उनका मकान 1,20,000 रुपए मासिक किराए पर लिया था, लेकिन पहले महीने से ही मनीष रुखियार किराया देने से आनाकानी करने लगे। उन्होंने कहा, अब तक 13 लाख रुपए से ज्यादा बकाया हो चुका है। राकेश रंजन सिंह ने बताया कि 23 अप्रैल 2025 को उन्होंने वकील के जरिए किराया वसूली का लीगल नोटिस भेजा, लेकिन आरोपी ने न तो कोई जवाब दिया, न एक पैसा चुकाया। उल्टा अब वह खुलेआम रिवॉल्वर लहराकर धमकी दे रहा है कि जो करना है कर लो। पीड़ित का कहना है, हम बूढ़े हो गए हैं, बीमारियों से घिरे हैं, मगर मनीष की गुंडागर्दी ने जीना दूभर कर दिया है। किराया मांगने जाओ तो रिवॉल्वर दिखाकर गाली देता है और धमकी देता है कि मकान नहीं खाली करेगा। पीड़ित ने जिला प्रशासन और गया पुलिस से गुहार लगाई है कि इस गुंडे पर तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि अब डर है कि कहीं यह व्यक्ति मकान पर कब्जा कर बेच न दे। उन्होंने कहा कि मनीष रुखियार की कार्यशैली को लेकर इलाके में पहले से ही कई शिकायतें हैं। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले में कब जागेगा। बुजुर्ग को न्याय मिलेगा या रिवॉल्वर की नोक पर दबंगई चलती रहेगी। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गयाजी। मेरा नाम राकेश रंजन सिंह है। मेरा एक मकान है जिसमें कि हंसराज पब्लिक स्कूल को अच्छा से इकरारनामा करके हम किराए पर दिए 1,20,000 रुपये महीना पर। किनको दिया था आपने? मेरा किराएदार का नाम मनीष रुखियार है और स्कूल जो चलाते हैं उसका नाम हंसराज पब्लिक स्कूल है। मतलब क्या दिए थे, मतलब कि किराया? इकरारनामा 1,00,000 रुपया भी 1,20,000 रुपये महीना देना था। शुरू में ही महीना में किराया नहीं दिए, बाद में दिए, कभी नहीं देते हैं। करते करते आज की डेट में 13,80,000 रुपया मेरा बकाया हो गया है। लेकिन मनीष रुखियार लापरवाह है, हमको किराया देने के नाम पर गाली गलौज करते हैं। कहाँ पर ये मकान है? मकान मेरा डॉक्टर रतन के अस्पताल के बगल में प्रोफेसर कॉलोनी में है। वहाँ पर डीएफओ साहब का घर है। मांगते हैं तो क्या बोलते हैं आपके? हम अपने से मांगना बंद कर दिए हैं। मेरा एक आदमी गया था उनसे मांगने मेरे बदले में, जिससे कि हम परिचय उनका कराए थे पूर्व में। उसको पिस्तौल दिखाया और माँ बहन का गाली दिया, तो दोबारा नहीं गया, उसको मना कर दिया। टोटल कितना है अभी किराया बताया? 13,80,000, जो कि 1,20,000 बढ़ के 15 लाख हो जाएगा 14 तारीख को। अच्छा, जब से एग्रीमेंट किया आपको एक भी महीना का पेमेंट मिला है या नहीं? हाँ, पेमेंट मिला है। टोटल पेमेंट इन कितना की है इसको आप बता देते हैं। टोटल पेमेंट हमको 22 महीने का किराया के हिसाब से 26,40,000 रुपया मेरा टोटल किराया होता है जी, जिसमें मात्र 12,60,000 इनके द्वारा हमको भुगतान किया गया। 12 लाख घटाने के बाद 13,80,000 बकाया है आज की डेट में। और अब हमको उम्मीद नहीं है कि किराया देंगे। हम इनको जब किराया दिए कुछ दिन बाद जब हम देखे कि 7,68,000 रुपया बकाया हो गया था और इनसे हम संपर्क किए तो संतोषजनक हमको उत्तर नहीं दिए। अच्छा, तो कब से? तो हम इनको लीगल नोटिस दिए हैं। लीगल नोटिस देने के बाद खाली करने का 3 महीना का समय होता है खाली करने का, लेकिन 6 महीना हो गया, नई मकान खाली करने के लिए कुछ कर रहे हैं और न हम कोई किराया दे रहे हैं। अच्छा, कब से ये किराया मांग रहे हैं?
किराया तो हम हमेशा मांगते हैं, मेरे बदला कोई ना कोई आदमी इनसे किराया मांगता है, चर्चा करता है, तो टाल बेटल करते टाल मटोल करते हैं। अब मेरा आदमी अब नहीं भेजेंगे। जो आदमी कोई गाली दिया वो आदमी बोला कि अब इसको हम मारेंगे, तो हम बोले नहीं, मार पीट कीजिएगा तो हमारे ऊपर आ जाएगा, आप मत किराया मांगिए, छोड़ दीजिए। हम लड़ाई झगड़ा करने के लिए, मेरे शरीर में जान नहीं है। सुनने में ये भी आ रहा है कि मनीष रुखियारू जिस मकान को किराए पर लिए हुए हैं, वो कहते हैं कि वो मेरा मकान है। हाँ, सबको बोलते हैं कि उनका मकान है, और आदमी लोग हंसता भी है। कहा कि हम यहाँ से मैट्रिक पास किए 1978 में, पूरा शहर हमको जानता है, मेरे बाबूजी को भी जानता है, और हमसे सब मजाक करता है कि कैसा आदमी को घर दे दिया, वो तो जेल जा चुका है रेप केस में। हम उस समय नहीं जानते थे, जिस दिन इनको इकरारनामा करके मकान दिए, हमको इस बात का जानकारी नहीं था कि ये एक चरित्रहीन व्यक्ति हैं। अब हम जान के क्या करेंगे? मेरा दोस्त लोग हमको डांटा कि काहे इस आदमी को तुम दिए मकान, और हमको उसका वीडियो भी भेजा समाचार का, 2-3 ठो चैनल का वीडियो मेरे मोबाइल में है। अच्छा, इनको टेम्पू में पकड़ के कोर्ट में ले गया, सब दिल्ली पुलिस आया था। ये दलाल उलाल से भी बात कर रहे हाँ, हैं। दलाल मेरे से मीटिंग किया, दलाल का नाम नहीं बताएंगे। दलाल हमको बोला कि हमको आधा मकान बेच रहा है, आधा मकान मतलब खरीदने के लिए तैयार था। हम बोले कि भाई आधा मकान कैसे खरीदोगे, जो बंटवारा नहीं हुआ है, और मकान का विल मेरे पास है, विल पढ़ा यहाँ बैठ के, होटल का मालिक उसको पढ़ाया, हम किसी होटल में रुके हुए हैं, और उसके बाद दलाल लोग हाथ खींच लिया कि नहीं तो इनके नाम से है और विल प्रोवेट हो रहा है, तब दलाल लोग विचार छोड़ दिया। मकान किनके नाम पर ये है? मकान मेरे पिताजी का है, और पिताजी के मृत्यु उपरांत वसीयत बना, तो पिताजी नौकरी करके अपने पैसा से 2 जगह मकान बनाए। एक मकान पटना के श्री कृष्णा नगर में है, जो कि अपना बड़ा लड़का को दिए हैं वसीयत के अनुसार, और ये मकान हमको दिए हैं। विल प्रोवेट होने के क्रम में है, लेकिन तब तक ये मकान में हम किराया लगा के खाएंगे। इसकी सूचना आपने कहीं दिया या नहीं दिया? सूचना मिले हैं, रामपुर के थाना प्रभारी जी से मिलकर अपना बताए, और सिविल एसडीओ से भी हम मिले हैं, क्या आश्वासन मिला? बताए। उसके बाद उन लोग आश्वासन दिए, लेकिन संतोषजनक हमें आश्वासन नहीं मिला। तब आज आपके चैनल में हम अपना स्थिति का विवरण विस्तार से बता रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जांच हो इन पर, इनका पुलिस वेरिफिकेशन हो कि क्या इनका क्या कैरेक्टर है। एक स्कूल चलाने वाला आदमी से हमको तो ऐसा उम्मीद नहीं था कि हमको किराया नहीं देगा। बच्चा लोग का भविष्य खराब करने के हम इनको समझाए कि ऐसे कीजिएगा, स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो बच्चा लोग का भविष्य पर आ जाएगा। गार्जियन लोग बहुत सा स्कूल छोड़ के आपके स्कूल में नाम लिखाया है, स्कूल का तो कमी गया में नहीं है कि आप ऐसे मत कीजिए, आप किराया दीजिए और स्कूल चलाइए आराम से। इसका सबका रिकॉर्डिंग हम दे सकते हैं जरूरत पड़ने पर। हम इनसे जो भी बात किए हैं वो सब मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है। परिचय बता देता। परिचय, मेरा नाम राकेश रंजन सिंह है। हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री बलिराम सिंह चीफ इंजीनियर से ऊपर होता है पद, अभियंता प्रमुख से सेवानिवृत्त हुए हैं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में।